नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है एक नए 50 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पिछले एक साल से रिलेटेड हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिनकी संख्या टोटल 50 है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति, जिसे हम कहते हैं ATC, इसका अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों, ये चुना गया है शेफाली जुनेला को। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीद कर डील जो है वो पूरी की है? दोस्तों, ये खरीदा है इन्होंने 44 अरब डॉलर रुपीस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय ठंडी और एकदम समुद्री तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? दोस्तों ये किया है यहां पर लक्षद्वीप को। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं अभी वर्तमान में ब्रिटेन के यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों ये चुने गए हैं। और अगर हम यहां पर बात करें ब्रिटेन के बारे में, तो आप सभी को पता है ब्रिटेन जो है वो ब्रेग्जिट कर चुका है, यानी कि ये यूरोप से अलग हो चुका है। तो ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आप लोगों के लिए ये सीरीज जो मैंने चलाई है टॉप 50 करंट अफेयर्स की, अगर आपको ये पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? दोस्तों, ये किया है यहां पर पाथेर पांचाली को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? दोस्तों, ये किया है IIT मद्रास के द्वारा। नासा और IIT मद्रास के जो यहां पर शोधकर्ता है, यानी कि रिसर्चर जो हैं, उनके साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? दोस्तों, ये किया है रिलायंस इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे हम कहते हैं GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, इसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? दोस्तों, ये नाम रख दिया गया है LVM-3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटेन कंपनी वन वेब के 36 ब्रांडेड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रच दिया है? दोस्तों ये रचा है GSLV Mk3 के द्वारा, जो कि भारत में इसरो के पास सबसे हेवी रॉकेट है दोस्तों, यानी कि ये सबसे भारी सैटेलाइट्स को ले जा सकता है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा चंद्रयान जो मिशन था हमारा दूसरा, वो भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इसका नाम बाहुबली भी हम यहां पर कह सकते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि हम कह सकते हैं सीपीसी, इसका महासचिव किसे चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है शी जिनपिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी, यहां पर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरान और उत्तरी कोरिया के बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा बन गया है? क्योंकि पाकिस्तान बाहर निकल चुका है तो म्यांमार जो है वो नवीनतम देश बन चुका है दोस्तों। ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था ना कि ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है अश्विनी केपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये क्या है? लाइफ, LIFE, लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर आपको ये सीरीज दिल से पसंद आती है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है वो तभी मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। किसी भी वीडियो या फिर किसी भी सीरीज को मैं तभी कंटिन्यू रख पाता हूं जब आपका जो रिस्पॉन्स है उस वीडियो के प्रति वो अच्छा आता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं HURL, के बिहार स्थित किस प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू किया है? दोस्तों ये किया है बरौनी प्लांट में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दिशा में भारतीय वायुसेना, जिसे हम कहते हैं IAF, के नए एयर बेस की आधारशिला रखी है? दोस्तों ये रखी है यहां पर गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद, जिसे हम कहते हैं निहोंशु, इसके लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? दोस्तों ये किया है जापान का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर निहोशु, उसको यहाँ पर जापानियों ने GI टैग के लिए क्या किया है? रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग, इसका आयोजन किया गया है? दोस्तों ये किया गया है यहाँ पर दक्षिणी कोरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO के द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों ये किया गया है अग्नि प्राइम का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसे हम कहते हैं PMAYU अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार यहां पर जीता है? दोस्तों ये जीता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक समझौता साझेदारी किया है? दोस्तों ये साझेदारी की है असम की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, जिसे आप कहते हैं, इसकी 90वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई है? दोस्तों ये हुई है नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों ये भविष्य नाम से एक पोर्टल जो है केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा स्वदेशी निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया गया है? दोस्तों ये किया गया है HTT-40 को, ठीक है, इसका नाम क्या है? HTT-40। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के 88वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने शशि थरूर को हराया है दोस्तों, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस जिसे हम कहते हैं CBG संयंत्र का उद्घाटन जो है ये कहां पर किया है? दोस्तों ये किया है पंजाब में, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक जिसे हम CGA कहते हैं कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है भारती दास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो बेलोन डी और पुरस्कार 2022 जो है उससे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं यहाँ पर करीम बेंजेमा को यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, जिसका नाम है बेलोन डी और पुरस्कार 2022। डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरव गांगुली के जगह पर BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है रोजर बिन्नी, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? दोस्तों ये किया है IIT मद्रास को, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक सेहान करुणातिलका को अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मोली एलेमेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? दोस्तों ये नवाजा गया है श्रीलंका के लेखक को। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में वैश्विक चैंपियन मैगरसन कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है डी गणेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट जो है वो लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है भारत ब्रांड। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने डॉलर देने की घोषणा की है? दोस्तों ये देने की घोषणा की है 1.2 अरब डॉलर, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? दोस्तों ये किया है यहाँ पर हैदराबाद को, यानी कि डी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया फुटबॉल परिसंघ जिसे हम कहते हैं AFC ने एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? दोस्तों ये सौंपी है कतर को, यानी कि सी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम मोल ढुलाई रैंक बॉब रहस्म, यानी कि BOBRNHSM, इसका परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है यहां पर भुवनेश्वर से। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो बन गया है यहाँ पर? दोस्तों ये करा रहा है वर्तमान में मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया है? दोस्तों ये लागू किया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। दोस्तों आई थिंक इसके अंदर 40 प्रश्न ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 40 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।